अब आइए जनाब, आप कहते हैं कराची वफाक को इतना, आप ये क्यों नहीं कहते कि सिंध वफाक को 65% देता है? आपने अल्ताफ हुसैन को तो धकेल दिया, उसे बुरा बना दिया, लेकिन उसके फलसफे पर आप आज भी अमल पैरा हैं। उसने तकसीम की सियासत की, उसने 30 साल कत्लो गारत कराई कराची में। आज अब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गालियां बक रहे हैं उसको, खुद आप कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया उसने, लेकिन नफरत की सियासत और फलसफा अल्ताफ से आप आज भी अलग नहीं हुए। आप उसी आंख से देख रहे हैं कि जी कराची, ओ भाई कराची सिंध का एक शहर है, कराची सिंध का एक शहर है। आप कहें कि सिंध वफाक को 65% देता है, आप आए हमारे साथ मिलके जो सिंध के हुकूक हैं वो वफाक से मांगे। आप आए हमारे साथ मिलकर जद्दोजहद करें कि जो वफाक सिंध के साथ सोतेरी में वहां वाला सुलूक करता है, तो आप भी सिंध में रहते हैं, मैं भी सिंध में रहता हूं, आए हम मिलके सिंध की जंग लड़े। नहीं, आप ये कभी नहीं करेंगे। और आप कहते हैं सूबाई हुकूमत, ये पहली बार है कि आप हमारे साथ शामिल नहीं हैं। आप तो हर बार हमारे साथ हुकूमत में शामिल रहे हैं, सूबाई में हर बार। अगर हम पे कोई जिम्मेदारी आती है तो वो आप पर भी बराबर आती है। अब आपको सर मैं वो दिलचस्प बात बताऊंगा जो इस ऐवान के लिए भी शायद नई होगी। ये गुल प्लाजा एक मंजिल इमारत थी, एक मंजिल। उस वक्त हमारा मेयर भी नहीं था और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी नहीं थी। अल्ताफ हुसैन का गनमैन गार्ड, हिस्ट्री बता रहा हूं आपको ऐवान में, गोगा, उसका नाम था शुएब गोगा, वो टीवी पर भी आकर इंटरव्यू दे चुका है। ये एक मंजिला इमारत को जबरन उसने 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला, फिर 4 मंजिला, फिर बेसमेंट खत्म करके गोडाउन बनाए, एक दुकान को 2 में तकसीम किया, छोटी छोटी दुकानें बनाई, चलने का रास्ता नहीं। ये सब उस दौर में हुआ जब हम ना मेयर थे ना हम सिंध गवर्नमेंट में थे, सब कुछ किसी और के हवाले था। एक 100 आदमी रोजाना इशारे पे कत्ल हो जाता था, शाम को पूछा जाता था स्कोर कितना हुआ है। ये उस वक्त बना है। ये गुल प्लाजा उस दौर की निशानी है जो आज आपको आईना दिखा रहा है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। आज जो वहां मेरे मासूम 60 या 70 अफराद उस मलबे में दबे हुए हैं, उनकी रूहें बद्दुआ दे रही हैं उस वक्त आपको कि जब वो कराची के कातिल गलियों में दनदनाते फिरते थे और इस तरह के नाजायज प्रोजेक्ट बनवाते थे जिससे कोई ना बाहर निकल सकता है इमरजेंसी में, ना अंदर दाखिल हो सकता है। आज भी ऐसी कई इमारतें और भी मौजूद हैं, और अगर आप उनके बनने का टाइम, सन और साल देखें तो आपको पता चल जाएगा कब कौन कहां किस कुर्सी पे बैठा था। कहां से आई ये चाइना कटिंग? कराची की इम्यूनिटी कहां गई? किसने बेची? पार्क ग्राउंड हमारे किसने खत्म किए? प्लाटिंग किसने की नाजायज? सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है ये। अच्छा, क्योंकि जब मैंने कहा ना कि ये 2 जमातें, जमात इस्लामी और एमक्यूएम, ये एक दूसरे के कामों को अच्छी तरह जानते हैं, तो यही सुप्रीम कोर्ट में भी जमात इस्लामी गई हुई है कि जी ये चाइना कटिंग करते थे, और उन्होंने बहुत हद तक ये साबित भी कर दिया है। और इनका मौकफ है कि नहीं जी ये जमात इस्लामी करती थी, हमारा इसमें कोई जिक्र नहीं। अब 35-36 साल के बाद आज जब पहली बार कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला
और हैरानगी की बात है कि जो लोग कहते हैं कराची हमारा, इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट किया डर से कि हमारा काउंसलर भी नहीं जीतेगा। ये खौफ का आलम था, हमने मिन्नतें की, खौफ का आलम था, हमने मिन्नतें की कि बल्दियात के इलेक्शन में हिस्सा लो, हालांकि हमारे आप खिलाफ हो, लेकिन खुदा के वास्ते आओ। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमें मीटिंग में उस शख्स ने कहा भाई हमें बख्श दो, इलेक्शन या तो पोस्टपोन कर दो या खुदा के वास्ते हमें इलेक्शन में मत ले आओ, हमारी पोजीशन ऐसी हो गई हम एक काउंसलर नहीं जीत सकते। ज्यादा बात होगी तो फिर मैं नाम भी ले लूंगा, सब कुछ बता दूंगा। तो जो इलेक्शन का बाइकाट करे, उसमें हिस्सा न ले और पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिले तो 35-36 साल पुराने ये गोश्त नोचने वाले गिद्ध कहें कि भाई अब तो ये भी खत्म करो 18वीं टर्म, अब तो ये भी जुल्म हो गया, अब तो वो भी जुल्म हो गया और अब तो सब कुछ आप ठीक करके दो और आपने तो ये। वो खुदा के बंदो, कुछ वो ख्वाजा साहब सही कहते, कोई शर्म होती, कोई हया होती। वो आज सिलेबस में भी ख्वाजा साहब को आ गई। आप देखे कि आपने, अच्छा आपको इतने कवानीन मंजूर कराने थे, आप हर हुकूमत में रहे, आपके अपने लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो अल्ताफ हुसैन को गालियां बक रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं सुन तो लें कि जब आप हुकूमतों से बार्गेनिंग की पोजीशन में होते थे, जब आप इस पोजीशन में होते थे कि जिस तरफ जाएं उसकी हुकूमत बने, आपने क्यों ये कवानीन पास नहीं कराए? उसने खुद इस बात का इकरार किया कि हम खाने कमाने और लूटने में लगे हुए थे। हमने मुहाजिर कौम को 100 साल पीछे धकेला, खुद आपने इतराफ किया है। मैं कोई बात खुद से नहीं कर रहा, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के आपको दिखा रहा हूं आईने की तरह। मैं यहां पर की गई डिप्टी मेयर की तकरीर उठाकर दिखा रहा हूं आपको आईने की तरह। और एक तीसरी चीज मैंने आपको याद दिला दी, सानेहात का जिक्र आपने किया, सानेहात हादसात का जिक्र आपने किया। इतने बड़े सानेह का जो जंजीर दरवाजे पे ताला लगाकर 360 लोग मरे, सामने लोग देखते रहे, वो जलते हुए मरे, किसी को मदद नहीं करने दी गई। और जब सब मर गए तो नीचे कैंप लगा दिया, उसका आपने जिक्र ही नहीं किया। और उसमें सजाए मौत किसको हुई, जरा उसका भी नाम लेना। सेक्टर इंचार्ज एमक्यूएम, क्यों नहीं कहते आप? उस साने का नाम क्यों नहीं लेते? हर सानिया गिनवाया ना आप। तारीख कराची पे एक सेमिनार रखे, वो हमारी बच्ची बुशरा जो हादसे का शिकार हुई, उससे लेके आज तक कि कराची में किसका क्या रोल रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि अब कराची आपके हाथ में नहीं, अब आप कराची के दावेदार न बने। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास कराची आया है, जादू की छड़ी हमारे पास भी नहीं। मैंने गुल प्लाजा का भी बताया किसने कब और कैसे बनाया, और इस तरह की दूसरी इमारतें, उसमें भी ये हादसात होने के पूरे चांस है। हमदर्दी है हमें उन लोगों के साथ, हम उन्हें कंपनसेट भी हम करेंगे। गलती आपकी है, बिल्डिंग आपने बनाई, अब कहते फायर। आपको पता है सर, केएमसी के फायर स्टेशन के अमलों में से 200 से ज्यादा टारगेट किलर पकड़े, जो तनख्वाह फायर टेंडर की लेते थे लेकिन करते थे टारगेट किलिंग। मैं जितनी तफसील में जाऊंगा शायद तलखी में चला जाऊं। मैं और महकमों की बात नहीं करता, मैं कहता हूं कि देखें आप और हम एक जगह रहते हैं, हमारी गलियां, हमारी सड़कें, हमारे मसाइल साझे। आप कहते हैं कराची में गटर में बच्चा गिर गया, इंतहाई अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आप मुझे ये बताएं कि वो किस टाउन और किस यूसी में गिरा?
अब अगर कराची की हर गली के अंदर ढक्कन लगाने का काम भी मेयर का है, तो मैं समझता हूं वो मेयर इंसान नहीं जिन हो सकता है। फिर खुद आप कहते हो 3 करोड़, मैं कहता हूं 3.5 करोड़ का शहर है कराची, और वो बच्चा जहां गिरा वो टाउन भी जमात इस्लामी का, वो यूसी चेयरमैन भी जमात इस्लामी का। अब वो गली में बच्चा गिरा तो कसूर पीपल्स पार्टी का। थोड़ा सा तहकीक तो कर ले, क्योंकि आपको तनकीद हम पे करनी है।